वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डेमो दूंगा एक ऐसे सॉफ्टवेयर का जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है उन कंपनीज़ के लिए जहां पे 150-200 लोग काम कर रहे हैं और सारा का सारा डेटा जो है ना एक्सेल में मेंटेन किया जाता है। तो ये हमने एक बड़ा ऑर्गेनाइज सा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है ताकि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें और अपना सारा का सारा डेटा जो है ना ऑर्गेनाइज कर लें। ठीक है, और जो भी मंथली सैलरी बनती है एम्प्लॉयज़ की या मंथली एडजस्टमेंट्स डलती हैं या एम्प्लॉयज़ छुट्टियों पे जाते हैं तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है ना आप इस एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड की हिस्ट्री बन जाएगी। कभी भी आप ड्यूरिंग द सर्विस अगर आप देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियां थी, कितनी सैलरी थी, कितनी एडजस्टमेंट थी, तो सब कुछ सब का सब आपको इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिल जाएगा। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग मॉड्यूल है, इनवॉइसिंग और एचआर एंड पेरोल। लेकिन इस वीडियो में हम जो है आज सिर्फ एडवांस सैलरीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने सैलरीज़ बना रहे हैं और ड्यूरिंग द मंथ किसी किस्म की भी कोई सैलरी एडजस्टमेंट है या एडवांस सैलरीज़ हैं तो वो आपने किस तरह हैंडल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन जो है ना पहले से एंटर्ड है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन या एटलीस्ट उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी आप सैलरी एडजस्टमेंट डालना चाहते हैं उनकी बेसिक सैलरी डिफाइंड है। ठीक है ना, हाउस अलाउंस जो भी उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंटर हो चुकी हुई है। तो होम पेज पे आने के बाद ये आपका मॉड्यूल है एम्प्लॉय एंड पेरोल मैनेजमेंट का। यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे पेरोल एंड सैलरीज़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तमाम ओपन पेरोल मंथ्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये मार्च का पेरोल है, हर महीने का पेरोल आपको ख़ुद से बनाना पड़ेगा और फिर उस पेरोल मंथ में जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो किस तरह डालनी है मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं कि मार्च के पेरोल को हम एडिट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस मंथ का जो स्टेटस है अभी ओपन है। तो ओपन से मुराद ये है कि हम इसमें एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, इसमें किसी किस्म की भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये हमारी सैलरी शीट है जिसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय की कोई एडजस्टमेंट डालनी है तो यहाँ से हमें एडिट का साइन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम खालिद रेहान की एक एडवांस सैलरी उसने ले ली थी ड्यूरिंग द मंथ, हम उसको में एडवांस सैलरीज़ की एंट्री करना चाहते हैं ताकि हम जब मंथ एंड पे उसकी सैलरी बना रहे हों तो एडवांस सैलरी उसमें से माइनस हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि खालिद रेहान के नाम के साथ ये जो एडिट का साइन है इसे हम क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास स्क्रीन आ गई जहाँ पे हम उस फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 उसने एडवांस सैलरी ली थी, हमने ये अमाउंट माइनस में डालनी है। ठीक है, ताकि ये अमाउंट जो है नेट सैलरी से माइनस हो जाए। किसी किस्म की भी एडजस्टमेंट जो हम एक्सपेंस क्लेम या कुछ एडिशनल अगर हम एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो अमाउंट फिर पॉजिटिव में आ जाएगी, वो नेगेटिव में नहीं होगी। यहाँ पे हम कमेंट्स लिख देंगे। ठीक हो गया, हमने कमेंट्स अपनी रेफरेंस के लिए लिखने हैं ताकि हमें कभी भी देखना हो कि ये पैसे इसको क्यों एक्स्ट्रा पे किए गए या क्यों डिडक्ट हुए तो वो हमें पता लग जाए। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कुछ सैलरी एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ की डली हुई हैं। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो ये एडजस्टमेंट भी इसमें डल जाएगी और स्क्रीन जो है ना रेडी हो जाएगी कि हम जो है ना पेरोल को अपना फाइनलाइज कर सकें। तो अब खालिद रेहान जो है अगर हम उसकी सैलरीज़ को रिव्यू करें तो बेसिक 75,000 है उसकी और कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं। उसकी नेट सैलरी जो है ना ये 78,500 बन रही थी। ठीक है, जिसमें से 10,000 माइनस हो गई। तो 10,000 माइनस हो जाने के बाद 78,500 बन जाएगी उसकी नेट सैलरी। ठीक है, और अगर हमने बैंक इन्फॉर्मेशन अटैच की हुई है साथ तो बैंक नेम और अकाउंट नंबर भी हमें मिल जाएगा। इसी रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, हम इसी रिपोर्ट का जो सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो और इसी रिपोर्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जब हम सैलरी शीट को प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे ज़ाहिर है आपकी अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम और उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप जो है ना इस सैलरी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने सैलरी स्लिप्स प्रिंट करनी है तो उसका ये फॉर्मेट है, वो भी आपकी कंपनी के लोगो के साथ नेम एंड एड्रेस के साथ सैलरी स्लिप्स भी
प्रिंट हो जाएंगी विद कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा किसी किस्म की भी कोई कस्टमाइजेशन आपने करवानी हो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके देंगे। और मेक श्योर कर देंगे ये जो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो है आप इससे 100% फ़ायदा उठा सकें, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएं, आपका टाइम सेव हो जाए। तो ये थी आज का टॉपिक इस वीडियो के अंदर कि भाई हमने सैलरी एडवांस सैलरीज़ या सैलरी एडजस्टमेंट किस तरह से हैंडल एंड मेंटेन करनी है एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और मॉड्यूल दिखा देता हूँ जो ऑलमोस्ट इसी के साथ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉयज़ कोई लोन लेते हैं या एडवांसेस लेते हैं फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, तो हमने इधर क्लिक कर लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई है, उसने हमसे लोन ले लिया 6 महीने का, 8 महीने का या साल का, तो किस तरह से हमने उसको डिफ़ाइन करना है। तो हम एक क्रिएट न्यू लोन कर लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। अब लोन स्टार्ट डेट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगस्त के महीने में हम चाहते हैं कि इसी महीने चलो लोन ये जो है ना शुरू हो जाए डिडक्ट होना, यानी इस अगस्त के पेरोल में ही पहला लोन का अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए। तो ये लोन एडवांस इंस्टॉलमेंट कितनी होगी जी, वो 5000 रुपीज़ होगी हर महीने, ठीक है। और टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी जी, लेट्स से कि ये एम्प्लॉय जो है इसने 5000 रुपया पे करना है 1 साल के लिए। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो नीचे जो है इंस्टॉलमेंट प्लान ऑलरेडी बन चुका है। हर महीने कितने कितने अमाउंट कटनी है ये पहले से स्केड्यूल सिस्टम ने बना के हमें दे दिया। अब अगर कोई एम्प्लॉई हमसे रिक्वेस्ट करता है जी कि इस महीने मैं नहीं दे सकता या इस महीने कम दूंगा, तो अकॉर्डिंगली आपने इंस्टॉलमेंट प्लान जो है उसको ऑल्टर कर देना है, चेंज कर देना है। तो ये जो सिस्टम एडमिन होता है वो कर सकते हैं किसी भी इंस्टॉलमेंट प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगस्त का है, इसे हम एडिट करके अमाउंट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। तो हम ये अपनी जो है ना चीज़ें इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, और जैसे ही हम पेरोल रन करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड का या उस मंथ का, तो ऑटो ये लोन डिडक्शन जो है ना ये उसमें शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने कमेंट्स लिख देते हैं, टोटल लोन अमाउंट ये है और ये 12 महीनों में पे होनी है, ठीक है। और ये था एक टॉपिक जो मैं समझता था इस वीडियो से मुंसलिक है, या मैंने आपको शो कर दिया, दिखा दिया। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो हमें हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लें eqlsolution.com। यहाँ पे हमारे और भी प्रोडक्ट्स और उनके डेमोज़ अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और किसी किस्म की भी मॉडिफिकेशन हो, कस्टमाइजेशन हो, हमसे रब्ता करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन के अंदर चेंज करके आपको देंगे। Thank you very much for watching this video.